मुनीफ फारूक साहब, ये बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है साहब का कि चूंकि पॉपुलर हैं इसी वजह से छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस होती हैं, वरना कमर जमान कायरा हो गए या नवीद कमर जैसे लोगों को भी अगर फारिग कर दिया जाए तो शायद अगले दिन कोई अखबार में खबर भी नहीं लगेगी कि जनाब इनको फारिग कर दिया गया है। देखिए, बात यह है कि जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है या जो चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में तो इस वक्त कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि जो मेरे पास आखिरी टेस्टमेंट है, मैं हमेशा एक ही बात दोहराता हूँ, वो है 2024 8 फरवरी का इलेक्शन, जिसके अंदर मैंने खुद देखा कि लोग निकले और लोगों ने वोट डाला। तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद लोगों ने ढूंढ ढूंढ के तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है वोट डाला। तो ये तो बात ढकी छुपी नहीं है और मैं हमेशा अर्ज करता हूँ, आपको भी सामने अर्ज करता हूँ। लेकिन आज की तारीख में इसकी क्या सूरत हाल है? कहने वाले ये कहते हैं नहीं जी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, तहरीक इंसाफ कहती है नहीं आज भी हम बहुत रेलेवेंट हैं। लेकिन मसला ये है कि मुझे तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस बहैसियत जमात नज़र नहीं आती। जो चीज़ मैंने रिसेंटली, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट रेज किया कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां अपनी टीम के अंदर कर रहे हो, दैट मीन्स द टीम इज स्ट्रगलिंग और शायद आप जीत नहीं पा रहे, अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम यह है मंसूर अली खान साहब, आज की तारीख में और हमारे मुल्क का जो डीएनए है, कबूलियत एंड मकबूलियत, ये दो चीज़ें हैं। कबूलियत का फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, वो आज भी डोमिनेट कर रहा है। मकबूलियत, इमरान खान साहब बिल्कुल उसके उनका क्लेम बिल्कुल उसके ऊपर अपनी जगह दुरुस्त होगा, लेकिन मसला ये है कि क्या इससे उनके लिए रास्ता निकल सकता है महज मकबूलियत के ऊपर? आज की तारीख के अंदर तो मकबूलियत ने उनका लिए रास्ता नहीं निकाला। और मैं आइंदा भी आपको ये बताऊं, अनलेस के कोई इनकलाब आ जाए, हर चीज़ तब्दील हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और जो बहुत से तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब भी एक्चुअली क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी लाखों लोग पाकिस्तान में बाहर निकल आए और निज़ाम तहस नहस कर दें और हर कोई उनके आगे सजदा रेज हो जाए कि भाई आप ही मसीहा हैं, बाहर आए और इस अवाम को संभालें। ऐसा नहीं हुआ पिछले 2.5-3 साल के अंदर। आगे मुझे आज के हालात देखते हुए ऐसा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। अगर कोई सियासी स्पेस क्रिएट होनी है, आइडियलिज्म को छोड़ें, तो वो इमरान खान साहब ने खुद ही क्रिएट करनी है। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, पब्लिक के लिए बातें और होती हैं, बीच में से बात लड़ाई असल दस्ते शफकत की है कि जनाब मोहब्बत मेरे नाल वधाओ, ताबेदारी फिर आप देखें मिसाली होगी। लेकिन मुनीब साहब, ये जिन लोगों से 2 लोगों से पार्टी के ओहदे ले लिए गए, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, इनसे पार्टी के ओहदे ले लिए गए, शेर मरवत को निकाल दिया गया, इन तीनों अफराद के बारे में तो ये बात थी कि इनकी कबूलियत है, मकबूलियत से ज्यादा इनकी कबूलियत है। तो खान साहब अगर कबूलियत वालों से जो है ये ओहदे ले रहे हैं, सॉरी क्या फरमाया आपने? मैंने कहा इसीलिए तो मंसूर अली खान साहब ये लोग फारग हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिक क्या है कि ये जी एस्टेब्लिशमेंट के, अब मसला ये है कि गंडापुर साहब के जो लोग हैं, मैं तो रिपोर्ट कर सकता हूँ ना जी, मैं तो खबर दे सकता हूँ। अब गंडापुर साहब कहते हैं इंटरव्यू के अंदर, मैं वहां जाता हूं तो मैं सख्त लहजे में अपनी बात करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं खबर के जी वहां जाते हैं तो एक जुमले में, ये कोट अनकोट है, एक जुमले के में 27 दफा सर लगाते हैं। तो जाहिर बात है वो उनको पता है वो जहां बात कर रहे होते हैं। अच्छा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जाते हैं कि वो बाहर जाएं, हाथ में शायद कोई गन शन पकड़ी हो और जाके कहें कि केड़ा केड़ा है। अब वो आप सीधी सी बात है, हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता कि केड़ा केड़ा है ना। वो जाहिर बात है जो निज़ाम है उसके अंदर वो अगले आपको बता देते हैं कि हाँ भाई हम हैं, हमसे बात करें आप। गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की संजानी जलसे में, कोई सोच सकता है मंसूर अली खान साहब के 8 घंटे के लिए वो इनकम्युनिकेटो हो जाए इस्लामाबाद के अंदर, और मुझे और आपको और सबको पता था वो कहां पर थे, उनके अमले तक से फोन इधर उधर हो गए। तो ये भी तो इस मुल्क की हकीकतें हैं ना। अगर उनसे लिया गया है ओहदा और उन पे बरहमी भी है, तो वो इस बात की कि भाई आप सरसर क्यों करते रहते हैं, आप मोहसिन नकवी साहब से जफिया क्यों डालते रहते हैं, आप तस्वीरें क्यों खिंचवाते रहते हैं। इमरान खान साहब को इस बात पे गुस्सा है, और शायद उनका गुस्सा अपनी जगह ठीक भी हो कि यार मैं जेल में सड़ रहा हूं, मैं स्यापे में हूं और ये अपनी जीवन मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो फिर ये तो एक पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है फिर इमरान साहब, अगर ये पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब मजीद एग्रेसिव होने जा रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है? नहीं देखें, इससे ज़्यादा क्या एग्रेसिव होना, मुंह ना स्टेन गन तो न चलानी तो इससे ज़्यादा क्या एग्रेसिव होना सर। हाँ। लेकिन वो शायद वो ढूंढेंगे वो बंदे के जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रॉपर या ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकें, कोई रास्ता निकाल सकें।
मामला उनको लगता है कि कुंडी अंदर से बंद है। वही जो बात वो आरिफ अलवी साहब ने आपके साथ की थी, तो कुंडी अंदर से खोलने की कोशिश है और अली अमीन गंडापुर बता दें वरना लोग समझेंगे पता नहीं मेरे साथ नहीं क्या नहीं बात हुई। काफी सारे लोग थे। हाँ, ये काफी इस तरह सारे के लोग ना, थे। मतलब आप समझ रहे पता नहीं मेरी उनकी कोई बात नहीं नहीं थी। सवाल आपका था ना, सवाल मेरा था, लेकिन आप भी बैठे जी थे मैं वहाँ। भी था वहाँ पे। हाँ। तो वो कुंडी खोलने की कोशिश है, उनका हाथ नहीं पड़ा या उन्होंने डाला नहीं, या कोई वैसे ही हो सकता है ना कि बाज़ औक़ात नीयतें, हो सकता है खान साहब को लगे कि नीयत की खराबी है, ये या चाहते नहीं कि मैं बाहर रहूं। चाहते नहीं मैं बाहर आऊँ, या फिर कोई कैपेसिटी का इशू है, या बारगेनिंग वो एक करने की सलाहियत ज़रा कम है, तो शायद ये वजह हो सकता है कोई बंदा उनको मुनासिब लगे कि जो हाथ डाल के कुंडी खोल। चलें